हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हमने 13 प्रॉब्लम पर हमारी 300 डेज कोडिंग चैलेंज की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले रिवर्स स्ट्रिंग प्रॉब्लम होने वाली बहुत ही बेसिक। और वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले बहुत अमेजिंग से कॉन्सेप्ट लाइक लूप वगैरह हम वापस से हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हमारे लूप वगैरह वर्क करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि एक प्रोग्रामिंग को हिटअप देने के लिए लाइक आगे बढ़ाने के लिए रैपिड फायर देने के लिए आपको ऐसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। और 300 डेज में आप इन प्रॉब्लम को और ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो मेरा 300 डेज का टकला कोडिंग चैलेंज, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हमें आ जाना है, हमारे गूगल पर आ जाना है एंड सर्च कर लेना है GHG प्रॉब्लम ऑफ द GHG प्रैक्टिस सर्च कर लेना है। देन जो हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है इस पर हमें करना है क्लिक। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रैक्टिस पेज पर। फिर हमें लेफ्ट साइड बॉटम पे जाके डिफ़िकल्टी को सेट कर लेना है बेसिक पर। एंड हमारा जो स्टेटस का ऑप्शन होता है उसको सॉल्व कर मतलब क्लिक कर लेना है स्टेटस पे एंड सेट कर देना है उसको क्या अनसॉल्व, ताकि हमारी जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो सामने ना आए। देन हमारी जो पहली प्रॉब्लम हमको शो कर रही है रिवर्स स्ट्रिंग, उस पर क्लिक कर लेना है। यही हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है। हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आज। तो जैसा कि अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ पिछले 12 दिनों से कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल समझना है कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम में करना क्या है, लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। देन कंसेप्ट को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा कोड कितना ऑप्टिमाइज होगा या किस तरीके से हम इस कोड को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कोड की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पढ़ लेता है उस क्वेश्चन की। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड योर टास्क इज टू रिवर्स द स्ट्रिंग। सिंपल है कि हमें एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, उसको रिवर्स करना है, ये हमारा टास्क है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हमें गीक्स दिया हुआ है एंड इसका आउटपुट आया है SKEEG, मतलब टोटली रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में भी सेम क्या है, FOR लिखा हुआ था ROF कर दिया, अगले में A लिखा हुआ था A, सिंपल वैसा का वैसे वापस आ जाएगा। देन कंस्टेंट देख लेते हैं कि जो S की साइज 10⁻6 हो सकती है 1 से लेकर, ठीक है। S कंटेन ओनली अल्फाबेटिक करेक्टर बोथ अपर केस एंड लोअर केस, मतलब छोटी ABCD भी हो सकती है, बड़ी ABCD भी हो सकती है, ठीक है भैया। अब टॉपिक जो टेक किया हुआ वो देख लेते हैं, स्ट्रिंग किया हुआ है और डेटा स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। टॉपिक टेक मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोड में आप कर रहे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आ जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एरर आ जाता है। जो टॉपिक टैग होता है ना वो हिंट होता है आपके लिए कि ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। बट समटाइम नहीं भी होता है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छे कोडर बनना चाहते हैं तो। एंड अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें टाइम तो हम ऑर्डर पहले ले सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रिंग ट्रावर्स कर सकते हैं, लेकिन स्पेस हमको ओनली एक जरूरी स्पेस लेना था, 1 स्पेस लेना है। तो चलो ट्राई करते हैं, मतलब जो हम वेरिएबल्स वगैरह बनाने वाले हैं। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पर आ जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ से भागे ना। मुझे लगता है कि काफ़ी बिगिनर ऐसा करते हैं कि जैसे मैं कोड एडिटर पे आता हूँ तो आप प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम को छोड़ो मत, ये बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने वाला है। तो अगर आपने मेरी कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोड वाली प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा तो उसको एक बार वॉच कर लीजिए। उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे या अभी भी आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इंटायर कोड बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पे हम आ चुके हैं। सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सब मतलब करना है क्या। देखो रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट में जाएगा, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को स्वैप करना हमको सिंपल। मैं यहाँ पे इंट i = 0 रख लेता हूँ और एक j बना लेता हूँ, उसमें क्या कर लेता हूँ लास्ट एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। s.size एक फंक्शन होता है हमारे पास में, उससे हमारा लास्ट एलिमेंट निकल के आ जाता है। देन यहाँ पे -1 कर देंगे क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब जो लास्ट पे होगा उसको एक कम करेंगे तब जाके हमारा एक्चुअल एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, वाइल लूप लगा लेना है जब तक i छोटा है j से, सिंपल लूप, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल लूप है। जब तक i छोटा है j से तब तक क्या करो, पहला लास्ट एलिमेंट को स्वैप किया, फिर दोनों को आगे पीछे कर दो, ठीक है। फिर दोनों को स्वैप कर दिया, फिर आगे पीछे कर दो, फिर स्वैप कर दी, ठीक है। स्वैप करने के करना इनबिल्ट फंक्शन है, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास है, स्वैप लिखा हमने। उसके बाद में s(i) को स्वैप करना है किसके साथ, s(j) के साथ में, ठीक है। ये स्वैप वाला फंक्शन है, हमने इसको कॉल कर लिया, अभी स्वैप कर देगा इन दोनों को। फिर i को आगे बढ़ा देना और j को पीछे ले आना है, ठीक है। और j को मैंने पीछे ले आया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद में से लास्ट में आना है, रिटर्न कर देना है। सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको मैंने रिटर्न कर दिया। कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कोड है सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है यानी रेडी फॉर एवोल्यूशन। एंड हमारा ये कोड जो सैम्पल टेस्ट केस पर देख सकते हैं आप, गीक्स का SKEES हमारा आउटपुट आ चुका है। एंड देन सबमिट करके मैं चेक कर लेता हूँ ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस लगे हुए हैं सब पे सक्सेसफुली रन कर पा रहा है या नहीं। अगर आप बिगिनर है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कोड्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर 300 डेज सीरीज़ में
वो इतने ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली हुए कि आप बेसिक से लेकर एडवांस की प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर कोड साइट है सक्सेसफुली रन कर चुका है 111 जो टेस्ट केस थे उस पर 100% एक्यूरेसी के साथ में, मतलब पहली बार में सबमिट हो चुका है। एंड एक बार और कोड देख लेते हैं मैंने क्या आई और जे 2 वेरिएबल बनाए, मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एक रखा, एंडिंग में एक रखा, ठीक है। तो दोनों को स्वैप कर दिया, फिर आगे बढ़ाया दोनों को, फिर जो एलिमेंट है उनको स्वैप कर दिया, फिर जो आगे हैं उनको स्वैप कर दिया, ऐसा करके स्वैप करता है जब तक वो जो पीछे वाला एलिमेंट है, मतलब जो पीछे वाला पॉइंटर है वो आगे वाले पॉइंटर से मतलब क्रॉस ना कर जाए दोनों को, ठीक है। मतलब आई हमेशा छोटा रहना चाहिए, जैसे अगर इक्वल हो जाए या बड़े छोटे हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो उसको स्वैप को मतलब वहाँ से एग्जिट करके लूप के बाहर आके रिटर्न कर देना है इसको। सिंपल सा हो गया हमारा प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड जुड़े रहे मेरे साथ 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज में। साथ ही में मैं आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट करता जा रहा हूँ, जैसे कोडिंग फॉर बिगिनर टू बिकम एडवांस कोडर वाली हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है। पैटर्न सीरीज़ पर मैं भी एक मतलब पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आप बेसिक लेवल के पैटर्न से एडवांस लेवल के पैटर्न को भी सीखेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि जो लॉजिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी वो फायर होने लगेगी और उसको एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। साथ में डिफरेंट टाइप और भी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। तो हम धीरे धीरे करके बेसिक लेवल से जो पिकअप इनिशियल लेवल हमारी प्रोग्रामिंग की होती है वहाँ से लेकर आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और मेरी कोडिंग फॉर बिगिनर टू लेकर एडवांस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इंटायर बताया कि कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एंड इंटायर स्क्रैच से मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।